नमस्कार। आज का वीडियो कुछ जानकारी देने का नहीं है। जानकारी मान भी सकते हैं आप। मुझसे कई बच्चों ने कहा, कई कैंडिडेट्स ने कहा, मैम इंटरव्यू देने वालों के लिए मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा, मैम इंटरव्यू देने जो जा रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिससे उनके में एक अच्छी चीज़ रहे। वो लोग एक अच्छा कुछ सोच करके, बिना कुछ सोचे बहुत अच्छा सोच करके जाएं। तो मैं तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए मैं एक पूरा वीडियो देखिएगा, आपको शायद बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आपके सामने मैं एक चीज़ एक दोहे से स्टार्ट करूँगी। कबीर का दोहा तो बहुत लोग सुनते होंगे। तो भाई गाने के अंदाज में मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा मन आपका अच्छा हो जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। ये दुआ देखिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रखा या आप लोगों के सामने बताया। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था। वो कारण ये था कि आप इंटरव्यू देने बैठेंगे तो अपनी वाणी को शीतल रखिएगा। शीतल मतलब इतना शांत रखिएगा। इवन आपने वो भी इससे तो मुझे एक और दोहा फिर से याद आ गया। तो मैं सोच रही हूँ फिर से वो एक दोहा याद आ गया, मैं गाऊंगी नहीं। कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो देखिए चंदन का पेड़ कितना शीतल होता है ना। कितने भी चीज़ें लपटी रहती हैं उससे, कितना भी वो परेशान करता होगा ना उसको सांप। ऐसा थोड़ी है इधर से चलता है उधर से चलता है, परेशान होता होगा, लेकिन वो फिर भी शीतलता अपनी नहीं त्यागता। वही आपको करना है। देखिए अब आपका हो गया। अब आपको आगे जब जाना है तो इस बीच के रास्ते में हो सकता हो आपका बहुत दूर हो, या फिर आप बहुत हो सकता हो कि कई लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो कहीं से इंतज़ाम करके सब कुछ करके वहाँ पहुँच रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो इस समय सांप है, समझ लीजिए। भुजंग के है, सांप है वो। और आपको क्या करना है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। आपको एकदम अपना शुरुआत ही ऐसे कर देनी है कि बहुत अच्छा हो जाए सब। अपने आप की शीतलता को बनाए रखते हुए, और अपने आप के जो जुनून है जिसको आप पाने जा रहे हैं, जो आपको करना है, जो आपका सपना था, तो आप उसके लिए बिल्कुल लग जाइए। वहाँ पे जाके बिल्कुल कहते नहीं है, सब कुछ बिल्कुल चक दे फट्टे करके आइए। ठीक है, आप अपना 100% दे सकते हैं। कृष्णा कहते हैं कर्मा करिए निष्काम कर्म योग। ठीक है, सकाम तो करना ही होता नहीं, दिमाग में बिना रिजल्ट सोचे आप करेंगे। रिजल्ट मत सोचिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा हमेशा, रिजल्ट कभी आपके हाथ में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब आप कहेंगे कि भाई जो हम सुन रहे हैं पैसे वैसे का मैटर है, तो भाई वो भी ऊपर वाले के ही हाथ में है उनका, हम कहेंगे। क्योंकि भाई उनको ईश्वर ने इतना अच्छे घर में नवाजा, इतना अच्छा उनको रुपया पैसा दिया कि वो दे सकते हैं। सब नहीं दे सकते, कुछ लोग दे सकते हैं, लेकिन वो लोग अपने टैलेंट के दम पे जाना चाहते हैं। तो वो भी उनकी क्वालिटी है। ठीक है, उनके पुराने जन्म, मैं तो खैर कर्मा पे बहुत बिलीव करती हूँ। आप लोग करते हो ना करते हो, लेकिन मेरी बातें सुनेंगे और आपने लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा, फेस किया होगा कि कर्मा लॉ हमेशा काम करता है। कुछ करे ना करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे ना करे, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करता है। आप जैसा काम करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, वही चीज़ निकलेगी। आज ना कल फिर इंसान कहता है, अरे हमने क्या खराब कर्म किया था जो हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ बुरा हो गया। तो आपको ऐसा ही बना रहना है, एकदम अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है। कुछ भी लोग कहें, लोग देखिए बहुत बकवास करते हैं, तो उनकी बकवास को नहीं सुनना है। अरे तुम तो जा रहे हो, तुम्हारा तो होगा नहीं। बहुत लोग गए, बहुत लोग देखे, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, अब क्या तुमको करना है। तो ठीक है, अपना हाथी अपना चलता चला जाता है, कुत्ते पीछे से भौंकते चले जाते हैं। तो आप सिर्फ ये समझिए ना, जैसे मैंने आपको एक मेढक वाली कहानी सुनाई थी। मेढक चढ़ता चला जा रहा था, चढ़ता चला जा रहा था, सब उससे बोल रहे थे कि गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे, लेकिन वो अंत तक पहुंच गया ना। कैसे पहुंचा वो? उसका रीज़न पता है, वो बहरा था। तो हम लोग बहरे तो नहीं बन सकते, लेकिन आपको बनना पड़ेगा। आपको
नेगेटिव माइंडसेट हटाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ में गए हैं तो पॉजिटिविटी के साथ जाइए, पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहिए और दमखम से अपने बिल्कुल खड़े रहिए। जैसे मैं बोल रही थी ना, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। नहीं तो आज से ही ये गाना लगा लीजिए बिल्कुल, ठीक है? और डेली सुबह उठ के सुनिए, और सुबह नहीं, शाम नहीं, बिल्कुल जब आपको लगे मतलब बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा है, बहुत सारी सी नेगेटिविटी लग रही है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये गाना लगाइए। बिल्कुल जो खून है ना वो उबल उठेगा। जब खून उबलेगा तो काम भी बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है? तो उसको अपने जुनून के पीछे आप भाग पाएंगे। ये अब पहली बात तो ये इंटरव्यू देने वालों के लिए, लेकिन जितनी भी मैंने बातें कही हैं ये हर किसी की ज़िंदगी में अप्लाई होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हुआ हो, ना हुआ हो। सिलेक्शन अब उसका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं था। वो काबिल था, लेकिन हो सकता है उसका कहीं और कुछ लिखा हो। देखिए, जिस समय हम लोग वो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो उस समय हमें लगता है अरे हमारे साथ बड़ा गलत हो गया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें पा लेते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए सोची होती हैं, जो फ़ार बेटर होती हैं, जो हमें मिलने वाली होती हैं। तो हम लोग को लगता है अरे यार अच्छा हुआ। वो पॉइंट जब कनेक्ट करते हैं, अरे यार अच्छा हुआ कि ये नहीं हुआ, अगर ये हो गया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो मेरी कहानियाँ भी कुछ ऐसी हैं, कभी मैं कहानियों को भी बताऊँगी अपने, तब आप लोग कहेंगे कि हाँ, ये ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आज घट रहा है आपके साथ बुरा लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा है आपके साथ। बस उन लोग के लिए जो जिनको लग रहा था कि भई मेरा नहीं हुआ इसमें, भई बहुत सारे मौके आएँगे। अभी जीडीसी है और बहुत सारे छोटी-मोटी चीज़ें थोड़ी, कई बच्चे हैं आईएएस एस्पिरेंट हैं, कई बच्चे हैं वो स्टेट पीसीएस देते हैं, कई बच्चे हैं जुडिशरी के हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं और वो बहुत सारी मतलब होता नहीं है, नदी की धाराएँ आपने देखा होगा, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, तो वो उधर निकल जाएँगी। जैसे गंगा नदी की बहुत सारी धाराएँ, उसी तरह बहुत सारी धाराएँ आपके करियर की भी हो सकती हैं, मतलब इन बच्चों की भी हो सकती हैं, ये तरह-तरह की धाराओं में निकल जाएँगे। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दिमाग को शांत रखिए और एकदम जोश रखिए, हाउस द जोश। तो वही वाली बात है। तो आप लोग नीचे लिखिएगा हाउस द जोश में। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर उपयोगी लगता है, आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? ये सबके लिए है, सबके लिए है ये चैनल। और क्योंकि जितने लोग ज़्यादा इसमें बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा मैं इसको विस्तार पूर्वक, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो, कोई भी कोर्स होगा, आप लोग जो कहेंगे उसका पूरा फीडबैक बना करके, हर चीज़ बना करके मैं उसको करूँगी, ठीक है? अभी समय की थोड़ी-सी वो रहती है कमी, लेकिन फिर मैं अगर देखूँगी कि आप लोग वाक़ई में इंटरेस्टेड हैं। आपने देखा होगा कि मैं देर होती है भले मानती हूँ, कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं सबके रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ रिप्लाई करूँ। जिनके छूट जाते हैं या छूट गए होंगे उनके लिए बहुत सॉरी कहूँगी, लेकिन मैं सबकी कोशिश करती हूँ रिप्लाई दूँ, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल पे हों और चाहे फिर कहीं भी हों। और आप पूछिएगा जितने भी बच्चे हैं या कोई बच्चे हैं वो लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग देखिए रिप्लाई मैं देती हूँ कि नहीं देती हूँ, आप खुद जानते हैं। बस, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों में उत्साह, जो जो बेचारे ये सोच रहे हैं अब ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा है जीवन में। बहुत कुछ बचा है जीवन में, जीवन कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? इवन मैं तो ये इतनी मैं आप लोग जानते होंगे कि जीवन मृत्यु के बाद भी एक एक अलग जीवन होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ख़ैर अध्यात्म में जाने वाली बात हो गई, अब तो क्या ही बोलूँ। तो बस इसी पे मैं ख़त्म करूँगी, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा क्योंकि मैं जब दर्शन में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलती चली जाती हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आपको अगर मोटिवेटेड बने रहने का, मेरा मतलब ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। आप लोग ये भी सजेस्ट करिएगा क्या मैं मोटिवेशनल चैनल बनाऊँ अपना, क्योंकि मैं इस बारे में विचार कर रही हूँ कि एक मोटिवेशनल चैनल ही अलग से बना दूँ। और उसके साथ-साथ मैं अपना उसका चैनल भी बनाना चाहती हूँ, सिंगिंग का। तो आप लोग बताइएगा और आप लोगों को सपोर्ट भी करना होगा पूरा, जैसे आप लोगों ने इसमें किया। बस, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल के साथ बने रहिए, उपयोगी लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। क्या बोला यार, थक गए बोल-बोल के।